Good morning and welcome back to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger। कल भी एक मैंने किस्सा बताया था देवघर का, जहाँ मैं अभी फ़िलहाल गया था, लेपर्ड का था। आज भी आप देख रहे हैं कि मैं लेपर्ड का ही टी शर्ट पहना हुआ हूँ। इसी की बात आज भी हम करने वाले हैं। ये कितना कनिंग और इसकी स्ट्रैटेजी कैसे होती है हंटिंग की, इसके बारे में हमने और हमारे फादर ने साक्षात दर्शन किए थे। एक बार हम लोग जीप से एक बार निकले थे, मैं छुट्टियों में गया हुआ था, कैंप से निकल के साइड जा रहे थे। एकदम से फादर ने कहा ड्राइवर को कि जीप रोको, तो उसने जीप रोकी। एक बहुत घना पेड़ था, मेरे ख्याल बरगद का था, और उसमें बहुत बंदर उसको दिखे। और उधर से पीछे से फादर ने देख लिया था कि लेपर्ड वो पेड़ की तरफ देखता हुआ खाली आ रहा है। लेपर्ड का फियर क्या होता है छोटे जानवरों में, बंदर, कुत्ते, बकरी। कुत्तों के लिए पहले भी बता चुका हूँ, बट उस दिन हमने बंदर का देखा था कि वो किस तरह प्लान करता है। और भरे हुए थे, पूरे बंदर जो है भरे हुए थे पेड़ के ऊपर। ये हम लोगों ने जीप ऐसी जगह रोक ली कि उसको भी ऐसा लगे कि वो उसके अंदर कहीं बीच में रुकावट में हम लोग नहीं। वो बिल्कुल फियरलेसली आया उस पेड़ के पास एंड ही स्टार्टेड सर्कलिंग। उस पेड़ के गोल गोल, बहुत चौड़ी उसकी तना था, तने के अगल बगल वो गोल गोल घूमने लगा और ऊपर देख रहा है बंदरों की तरफ। ऊपर इसलिए देख रहा है कि वो अपना टारगेट फिक्स कर रहा था कि मैं क्या करूं कि कोई छोटा बंदर डर के मारे मेरे को मिल जाए। और बंदर ये जानते हैं कि लेपर्ड पेड़ पे चढ़ सकता है। कैट फैमिली में एक लौता है जो आराम से चढ़ जाता है ऊपर। देखा होगा अक्सर आपने डॉक्यूमेंट्रीज में कि शिकार पकड़ता है और शेरों से और बाकी हाइना से अपना शिकार बचाने के लिए पेड़ पे ले जाता है, फिर वहीं खाता है। तो ये ऐसे ऐसे सर्कल करता रहा। और इसके बाद जब उसको लगा कि हाँ अब हमारा टाइम आ गया अटैक करने का, तो उस पेड़ पे चढ़ा नहीं, उसने खाली देख के ऊपर देख के दहाड़ मारते हुए खाली छलांग लगाई, जैसे वो छलांग लगा रहा है ऊपर आने के लिए। छलांग लगाई और नीचे आ गया। तब तक एक बंदर टपक गया। डर से मेरे ख्याल से उसका जो पेड़ का ग्रिप था वो छूट गया। वो टपका, इसने उनको पकड़ लिया और पट से उठा के ले गया। तो हम और मेरे फादर देख के दंग रह गए कि क्या दिमाग है इसके अंदर। देखिए ऐसे ऐसे सर्कल करता रहा। वो बंदर जैसे जैसे वो सर्कल करता ना तो बंदर उसकी तरफ घूमते जाते थे। अब उधर गया तो बंदर उधर की तरफ मुंह कर रहा है, इधर आया तो इस तरफ। तो वो फियर की वजह से कि ये पेड़ पे कब चढ़ने वाला है, बट उसका प्लान पेड़ पर चढ़ने का था ही नहीं। उसका प्लान था कि मैं खाली कूद के दहाड़ दूंगा, अगर किसी को गिरना होगा तो गिर जाएगा। हो सकता है प्लान बी हो चढ़ने का। तो अगर अगल बगल बड़े पेड़ हैं, ये क्या करते हैं बंदर जब इस तरह लेपर्ड अटैक करता है तो बिल्कुल, क्योंकि उनके बॉडी में वेट तो होता नहीं, तो ये बिल्कुल पतले वाली ढालियों जो डालियाँ होती हैं उस पर चढ़ जाते हैं। बट लेपर्ड बहुत कनिंग होता है। कुछ लोगों ने हमें बताया है कि कई बार ऐसा हुआ कि शिकार करते में पेड़ के ऊपर लेपर्ड जब कूदा तो डाली टूट गई और वो नीचे आया, लैंड हुआ, हो सकता चोट भी लगी हो। बट वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रिप कर लेता गिरते गिरते कोई डाली में, ताकि वो जो गिरने का फोर्स है वो कम हो जाए। बट जो उस दिन हम लोगों ने वाकया देखा वो एकदम हैरत करने वाला था कि क्या बुद्धि होती है इस जानवर को। और जैसे मैंने बताया कि बाकी तो जंगल में ऐसा सॉफ्टली घूमता रहता है कि जब तक आप उसको बिल्कुल क्लियरली कोई ऐसी लैंड के ऊपर ना देख लो तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। अदरवाइज तो इसको आप देख रहे हो, उसका कामाफ्लाज ऐसा होता है, इवन लाइक टाइगर्स, कि आप 5 फीट दूर भी रहोगे तो इसको नज़र नहीं आओगे। ह्यूमन बींग्स को नॉर्मली अवॉइड करते हैं, बट बहुत से मैन ईटर्स हुए हैं जो किसी न किसी कमी की वजह से वो मैन ईटर्स हो गए थे। किसी के पैर में चोट थी, किसी का दांत टूट गया था, और बहुत सी वजह थी जो जानवर नहीं मार सकते थे। और इंसान को जैसे ही उन लोगों ने पकड़ना चालू किया तो उन्हें पता लग गया। बहुत ज़्यादा इनका बाइट फोर्स भी नहीं होता है। जैसे कैट फैमिली में जैसे लेपर्ड है या इनके जो पैंटालॉन में अर्जेंटीना और ब्राज़ील के साइड जैगुआर्स होते हैं, उनका बाइट फोर्स बहुत ज़बरदस्त होता है। आज मैं एक बाइट फोर्स का भी आपको चार्ट देता हूँ कि ये
जो कार्निवोर्स होते हैं, लैंड कार्निवोर्स, उनका बाइट फोर्स कैसे कैसा होता है। जैसे जैगुआर का होता है 1500 psi पर स्क्वायर इंच का बाइट फोर्स जैगुआर्स का। जैगुआर्स देखा होगा थोड़ा सा बल्की होते हैं, लेपर्ड थोड़े उनसे स्लिम होते हैं, और उस कंपैरिजन में लेपर्ड का बहुत ही कम है। लेपर्ड का 300-350 psi आता है। तो सोचिए एक ही प्रजाति है, एक ही हाइट है, वो थोड़ा सा हैवी रहता है जैगुआर, बट जो उसका बाइट फोर्स है पकड़ने का, चबड़े से पकड़ने का, उसको बोलते हैं बाइट फोर्स, कि वो अपने दांत कितने कस के गाड़ सकता है। तो उसका होता है 1500 के आसपास, इवन मोर देन लायन, इवन मोर देन टाइगर। तो जो जैगुआर का जो है वो होता है कैट फैमिली में सबसे ज़्यादा होता है। 1500 psi बहुत हो गया। अब इसी में आप टाइगर को लेंगे तो 1050 बोला जाता है psi। तो ठीक है, बाइट फोर्स उनका अच्छा है, बट उनका बाइट फोर्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। बाइट फोर्स सबसे ज़्यादा जो होता है कार्निवोर्स में, जो लैंड एनिमल्स हैं अपार्ट फ्रॉम कैट, वो होता है हाइना। हाइना का बाइट फोर्स होता है 1100 psi, क्योंकि उसको भागते भागते आपने देखा होगा वो शिकार को नोचना चालू कर देता है। अगर उसका बाइट फोर्स ही अच्छा नहीं होगा, वो गाड़ के मांस नोच नहीं पाएगा, तो आधे विक्टिम तो उसके जो है बड़े जानवर, जैसे अफ्रीका में है तो लायन ले जाएंगे, क्योंकि हल्ला भी करते हैं जब वो दौड़ाते हैं किसी को। अदरवाइज तो स्कैवेंजर्स होते हैं, मरी हुई चीज़ कोई छोड़ के चला गया, उसको स्कैवेंज करके खा लिया। तो बट उनका जो बाइट फोर्स है लैंड के जितने एनिमल्स में हाइनास का बहुत बड़ा माना जाता है, और जैगुआर का बहुत बड़ा माना जाता है। इवन लायन को कहते हैं कि 750 के आसपास psi है, बट कुछ लोगों को इस चीज़ को, इस धारणा को मानना नहीं है। कहते हैं कि उसका भी बाइट फोर्स जो है 1000 के आसपास भी है, हो सकता है। बट जो रिकॉर्डेड चीज़ है कि भाई जिन लोगों ने इस चीज़ को रिकॉर्ड कर दिया है बाइट फोर्स को, उसमें एक तो जैगुआर का बहुत ज़बरदस्त आता है, और लैंड कार्निवोर्स में, और हाइना बहुत ज़बरदस्त है 1100 psi। लेपर्ड उसके कंपैरिजन में 300 psi। तो लेपर्ड की भी जो बाइट फोर्स है वो जैगुआर के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। और वैसे जितने भी कार्निवोर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा बाइट फोर्स जो रहते हैं, जो लैंड पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, इन्हें दोनों जगह शिकार करते हैं, लाइक क्रोकोडाइल्स, नाइल क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर जो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इनकी psi 3700 से लेके 5000 तक भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ दैट क्रोकोडाइल। तो सोचिए कि जिस जगह ये दांत मारते होंगे तो वो हिस्सा ही निकाल के ले जाते होंगे। क्रोकोडाइल की भी एक कहानी बताऊंगा, और उसके पीछे भी यही होता है कि आपने देखा होगा क्रोकोडाइल जब शिकार करता है तो उसके बाद जब पकड़ के किसी को खींच लेता है, कोई हिरन है या गैया है या भैंसा है या और कोई जानवर है, उसको खींचता है, एंड देन क्योंकि बाइट फोर्स इतनी ज़बरदस्त होती है, वो पकड़ के देन ही स्टार्ट्स रोलिंग, कि वो हिस्सा हम अलग कर देंगे। अब जैसे मेरा यह हाथ पकड़ लिया, उसने खींच लिया, दम इतना होता है कि हम उसके सामने क्या, चूहा, उसने पकड़ के खींच लिया, तो वो जैसे ही स्टार्ट्स रोटेटिंग इनसाइड द वाटर, वो पानी में पहले ले लेगा, फिर जैसे ही वो रोल्स मारता, उसको बोलते हैं रोल्स, तो जैसे रोल मारेगा वो हिस्सा अलग कर देगा और वो गल्प कर जाएगा, फिर दूसरे में आएगा, फिर एक और पकड़ के खींचेगा, फिर अगर वो उसको एक बार में मुंह के अंदर नहीं आया तो हिल स्टार्ट रोलिंग क्रोकोडाइल, तो उसको पचा ले जाएगा। ये तो निकल जाते हैं। बहुत पहले मेरे फादर ने एक कहानी बताई थी, बट मैं तो उसको बिलीव नहीं करता हूँ कि अपने जो इंडिया के राजा महाराजा थे ना, जब चंबल लंबल के साइड में या ऐसे नर्मदा के साइड में जहाँ क्रोकोडाइल्स होते हैं, ये पतले दुबले जो अपने सिपाही थे उनको जो है रिवर बैंक पे खड़ा करते थे जानबूझ के, क्योंकि क्रोकोडाइल जो बड़े क्रोकोडाइल होते हैं इतना बड़ा बड़ा मुंह खोलते हैं कि एक इंसान घुस जाए अंदर। तो जैसे ही वो आते थे, अटैक करते थे, ये लोग क्या करते थे, हाथ घुसेड़ के अंदर चले जाते थे, और फिर उनका मकसद था क्रोकोडाइल की स्किन, जो राजा महाराजा, कितना नुकसान किया है इन लोग। और दे न्यू कि क्रोकोडाइल का जो नीचे का हिस्सा होता है ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, जितना उनका पीछे का हिस्सा हार्ड होता है उतना ही सॉफ्ट होता है। तो वो छुरी लेके घुसते थे, उन्होंने वहाँ से चीर दिया, या कुछ तो अंडर वाटर चले जाते थे रिस्क लेके, भाई महाराज साहब ने ऑर्डर कर दिया है और उसको अपनी नौकरी करनी है, तो ही हैड टू रिस्क हिज लाइफ फॉर दैट। तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी करते थे। इंसान के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है,
अपने शौक़ को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो होपफुली जो ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दी है आपको आज पसंद आई होगी। और साथ में फिर एक स्टोरी भी आपको डालूँगा, बहुत सी स्टोरीज़ हैं, बट एक ही दिन में फिर डाल दिया तो फिर वो मज़ा क्या है, फिर आगे के वीडियोस फिर बेकार हो जाते हैं। तो होपफुली आपको ये जो लेपर्ड वाला किस्सा बताया है तो बहुत हैरान करने वाला था कि क्या सोच होती है इन लोग की। कनिंगनेस में लेपर्ड टाइगर से बहुत आगे। 14,000 से 15,000 लेपर्ड्स इस समय इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सोचिए, और कितने मारे जाते हैं। कोई मैनीटर हो गया, किसी ने ठोक दिया, लुका छुपी जो है, ये तो कहिए कि लेपर्ड स्किन की इतनी जो है डिमांड नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ टाइगर। नहीं तो लेपर्ड भी बहुत मारे जाते हैं, जो पोचिंग में मारे जाते हैं, बट वो जो कंपैरिजन है ना, जो प्रेफरेंस होता है वो टाइगर स्किन के लिए होता है, उसके पार्ट्स के लिए होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं बार बार वो लिख के नहीं दे देता हूँ, आई एम नॉट दैट प्रोफेशनल। मेरा काम है टू एक्सप्रेस द स्टोरी, द इंफॉर्मेशन अबाउट जंगल्स टू यू, और आपका काम है कि इसको आगे बढ़ाइए, लोगों के साथ शेयर करिए, सो दैट मनी पीपल। अभी आपको और भी कहानी बताऊँगा हाथियों की, अबाउट गुड महात जिनकी एक्सपर्टाइज होती थी मैनीटर्स को खोजना, जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ होते थे और रिस्क लेके जाते। ठीक है, बाकी किस्से जो है आपको अगली स्टोरी में। तब तक आप लोग हेल्दी रहिए, स्ट्रांग रहिए। थैंक यू।